वेलकम कैप्रिकॉर्न। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक हैं। आई एम वेरी सॉरी, थोड़ा सा लेट हो गया। अच्छा जी, आज की रीडिंग वीकली रीडिंग है 29 जून टू 5 जुलाई। सो लेट्स सी, देखते हैं कि वीकली अपडेट्स क्या हैं आपकी रिलेशनशिप, लव लाइफ, फैमिली, आपके लव इंटरेस्ट की बेसिस, उनकी फीलिंग्स, थॉट्स, करियर, फाइनेंसेस। लेट्स स्टार्ट। 12 जुलाई की जो मंथली वीडियो है वो डाल दी हुई है मैंने चैनल पे, नहीं देखी तो देख लीजिएगा। 29 जून से 5 जुलाई कैप्रिकॉर्न, सन ऑन राइजिंग, वीनस, मार्स साइन इंक्लूड द हैमर, वेडिंग रिंग, karmic relation, seduction. ओके, सो सबसे पहली बात तो ये है कि आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी या लव ट्रायंगल इन्वॉल्वमेंट मौजूद रही है कुछ अरसे से पहले से, और ये एक बिग चैलेंज के तौर पर है। अब आप थर्ड पार्टी में ही रहे हैं या आपके पर्सन हैं या फिर बोथ साइड है। समटाइम्स थर्ड पार्टी इज़ नॉट अबाउट लव ना, ये मम्मी डैडी फैमिली बच्चे कुछ भी होता है। तो जो इंटरफेरेंसेस हैं उसकी वजह से आपके रिलेशन में जो है वो थोड़ा सा कार्मिक हो गया मामला। इस हफ्ते में उसकी वजह से कार्मिक हो गया। तो मस्ती करना, डेटिंग करना, इंजॉय करना, ये ख्वाहिशात हैं और ये हर एक की ख्वाहिश होती है। तो इस हफ्ते में आपका क्या हो रहा है कि आप अपनी रिलेशनशिप या आपकी जो लव लाइफ है या आपकी जो मैरिज लाइफ है, जो भी आपकी सिचुएशन है, आप उसमें बार बार वो एक रिपीटेशन वाले फेज से गुजर रहे हैं। उसकी वजह से क्या है कि आप तकलीफ में आते हैं। ठीक है, आप तकलीफ में आते हैं, फिर भी आप कोशिश कर रहे हैं परसिस्टिंग कि मुझे काम करना है, मुझे रिलेशन इम्प्रूव करना है, मुझे बेहतर करना है, समथिंग डू 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 एंड डू। तो कभी कभी ऐसे सिचुएशन में इंटरोगेशन होती है, मतलब बातचीत शुरू होती है, क्वेश्चनिंग होती है, सफाई देनी पड़ती है अपनी, या दूसरे पर्सन को जस्टिफाई करना पड़ता है। अभी मेरे पास एक क्लाइंट ऐसी हैं, नॉट कल, परसों, कल है मैंने काम नहीं किया, परसों की बात है। वो मतलब अपनी हर रिलेशन को इस तरह से अपनी जस्टिफाई कर रही थी, अपनी फियांसी की हर बात को। मैंने कहा देखें जी, आज तो आप जस्टिफाई कर रही हैं, हर बात का आपके पास जवाब है, मगर जो पॉइंट आप अवॉइड कर रही हैं उस पर आज नहीं देखेंगी, कल को आप पछताएंगी। तो वही चीज़ है कि आप जो हैं अगर अपनी रिलेशनशिप में किसी गलती को जस्टिफाई, वैसे तो कैप्रिकॉर्न्स नहीं करते, बट फॉर एग्ज़ाम्पल मोहब्बत अंधी है, जज्बात ऐसे होते हैं कि इंसान करने पे बहरहाल मजबूर भी हो जाता है, बहुत सी बुराइयों को नज़रअंदाज करता है या कमज़ोरियों को नज़रअंदाज करता है, कभी कभी ख़ुद भी गलत काम करता है अपने रिलेशन को बनाने के लिए, लव लाइफ को मेंटेन करने के लिए। मगर अगर आप इस चीज़ को जस्टिफाई करते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो आगे चल के प्रॉब्लम का बायस बनेंगे। मगर इस हफ्ते के एतबार से देखा जाए तो रिलेशनशिप में आप ख़ुद को जो है टेस्ट कर रहे हैं या आप टेस्टिफाई हो रही हैं दूसरों के ज़रिए से। तो ये एक तकलीफ़ दे फेज़ हो सकता है, ये किसी भी वजह से है। समटाइम्स दूरी होती है, समटाइम्स पास होते हैं, समटाइम्स एक्यूजेशंस होती हैं, समटाइम्स हम इस तरह की जिम्मेदारियां निभा रहे होते हैं, कमिटमेंट्स जो हमारी हिम्मत से बाहर होती हैं, फिर भी हम लगे होते हैं और कैप्रिकॉर्न्स तो कर भी लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसा है। बहरहाल आपकी जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं वो शादी हो चुकी है, तो फ़िलहाल उनका यही है कि मुझे रिलेशन को कैरी ऑन रखना है। शादी नहीं हुई है तो वो करनी है, बट अगर इनकी कहीं और शादी हो रखी है तो वो यूनियनशिप, वो कनेक्शन को लेकर भी वो बहुत ज़्यादा कंसर्न हो सकते हैं। अच्छा, अब हर एक के लिए ये वेडिंग सिचुएशन नहीं है, कुछ के लिए हो सकती है, कुछ के लिए नहीं भी। यानी कि आपके जो पर्सन हैं उनके यहाँ किसी किस्म की उनकी फैमिली में कोई शादी चल रही हो या उनके घर में शादी की बातें चल रही हों, ये भी सीन है। बट ये चाहते हैं ऐसा रिलेशन जिसमें एवर लास्टिंग कनेक्शन हो, मतलब जितने मर्जी प्रॉब्लम्स हों,
मगर ये बात बीच में ना आए कि चलो छोड़ देते हैं, ख़त्म करते हैं, निकल लेते हैं। नहीं, ये इनकी सोच है वर्क ऑन द कनेक्शन। और आप भी कोशिश कर रहे हो, बट आपकी कोशिश क्या है कि आपको तकलीफ़ भी पहुंचाती है ना, ये चीज़ हो रही है। और जबकि ये आपके पर्सन तो आपके साथ जो है वो चाहते हैं कि एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशन बने, या रिलेशन बन गया है तो उसको बना के ही रखा जाए, चाहे अच्छा है बुरा है जो भी है। उनकी कोई आपको आदत बुरी लग रही है रिलेशन में, या उनकी साइड से जो ससुराल वाले हैं वो गलत हैं, या कोई भी, मगर वो बस ये है कि नहीं बस चलाना है, जो भी हो चुका उसको चलाना है, या उसको मज़ीद आगे बढ़ाना है, समथिंग लाइक ना। तो यहाँ जो एनर्जीज़ हैं इस हफ्ते के एतबार से जो देख रही हूँ मैं, वो ये बता रही हैं कि आप लोगों के रिलेशनशिप में अभी भी स्टिल थर्ड पार्टी या दूसरे लोगों की वजह से प्रॉब्लम्स उठती हैं। कुछ ऐसे रिलेशनशिप में बातें होती हैं जो आपके रिलेशनशिप को ट्रिगर करती हैं। आप लोग जब म्यूचुअली बातचीत करते हैं, म्यूचुअली कनेक्शन में आते हैं, कोई ना कोई बात जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। और समहाउ अगर हम ये सोचें अच्छा चलो छोड़ो, रहने दो, जाने दो, चलो आगे की बात करते हैं, चलो अभी की बात करते हैं, चलो हंसते खेलते हैं, वो चीज़ भी मुश्किल हो रही है। तो दिस इज़ लाइक कि पहले के जो एक्ट्स हैं, अब आपकी तरफ से थे या आपके पर्सन की तरफ से थे, या आपकी तरफ का कोई पहले का रिलेशन है, उनकी तरफ का कोई पहले का रिलेशन है, वो स्टिल अभी भी जो है वो इंटरफेयरिंग कर रहा है, या उसकी वजह से अभी भी अफेक्ट पड़ रहा है। ना डायरेक्टली इंटरफेयर कर रहा हो, उसको पता भी ना हो, मगर आप दोनों आपस में इस तरह से डील कर रहे हैं जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है। तो ओवरऑल देयर इज़ लाइक कि सम कर्मा इज़ हैपनिंग, और नॉट कर्मा इज़ हैपनिंग, कर्मा इज़ लाइक बीइंग हैपन ना, इस तरह की एनर्जी है। चल रहा है, काफ़ी अरसे से चल रहा है, मगर रिलेशनशिप थोड़ा सा टॉक्सिक है इसी वजह से। आई मस्ट से कि दो लोग जब तक लड़का लड़की आपस में बातें करते रहते हैं, कनेक्शन में होते हैं, बड़ा कुछ प्रॉमिसिंग चल रहा होता है, प्यार मोहब्बत चल रहा होता है, पता तो तब चलता है जब फैमिली इन्वॉल्व होती है, पता तब चलता है जब आप दूसरों को इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। सो लेट्स सी 29 जून से 5 जुलाई या ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन की अपनी फैमिली में, अपने प्यारों के साथ किसी किसी कोई कमिटमेंट है, उस बेसिस पे ये एनर्जी हो, डिपेंड ऑन द सिचुएशन, कि ये उस कमिटमेंट को भी लेके चलना चाह रहे हैं, बट आपको तकलीफ़ हो रही है कि नहीं ये ठीक नहीं हो रहा, ये ठीक नहीं हो रहा। कैप्रिकॉर्न, लव इंटरेस्ट एनर्जीज फॉर कैप्रिकॉर्न। ओके, सो कैप्रिकॉर्न यहाँ जो स्टार साइंस बन रहे हैं उसमें एक तो टॉरस है, सैज आ गया, लियो है, एंड देन कैंसेरियन। डिफरेंट एनर्जीज़ हैं। आपके पर्सन में पैशंस काफ़ी ज़्यादा हैं, एक्साइटमेंट है, और एनर्जी बहुत हैवी फील है करते हैं। तो समहाउ इनका जो मसला चल रहा है ना पीछे से काफ़ी अर्से से, या डीप डाउन जो इनका शैडो साइड है वो यही है कि ये ख़ुद को इनकरेज करते रहते हैं, अपने आप को डिटर्मिन बनाते हैं कि ये आपके ऊपर स्ट्रेंथ पाएंगे, आपके ऊपर कंट्रोल पा लेंगे, या आपके साथ जो भी घरेलू मामलात हैं उसको ज़रा कंट्रोल करने की या सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, या इस रिलेशन में आपके साथ चलने के लिए जो इनके अपने पर्सनल घरेलू मामलात हो गए, या इनके अपने मदर काइंड ऑफ या अपनी ज़ात को लेकर जो इमोशनल प्रॉब्लम्स हो गए उसका कोई हल निकालेंगे। तो क्या होता है कि ये जो हैं, ये इंसान जो हैं ये बार बार अपना कंट्रोल लूज़ करते हैं, डाउट्स में चले जाते हैं, और क्रॉस रोड्स फील करते हैं, लैक ऑफ डायरेक्शन फील करते हैं। अब वही बात है, कभी कभी टिमिड हो जाते हैं और चाहते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग रहें और स्ट्रॉन्ग दो टोक बातें करें और सारे मामलात का हल अपने हिसाब से निकालें। हो सकता है इनको जो है बहुत ज़्यादा वो जो कहते हैं कि गुड रेपुटेशन का भी होता है, कि मतलब इनकी रेपुटेशन अच्छी हो जाए आपकी नज़र में, इनकी फैमिली की नज़र में, या सोसाइटी की नज़र में, और जो भी सिचुएशंस हैं उसमें ये लीड करने की ख्वाहिश रखते हैं या आगे बढ़ने की पैशन है इनमें, इमोशंस हैं, पैशन है, मगर गुस्सा भी शदीद है कि भाई कोई मेरी बात नहीं मानेगा तो मेरे में इतनी पावर हो कि मैं अगले इंसान को उसकी पोजीशन भी बता सकूं
और गलती बता सकूं और अपने फ़ैसले उससे मनवा सकूं। तो ये चीज़ का इनको बेसिकली इशू भी आ रहा है ना, कि हाउ टू मेक देयर ओन वेज़, किस तरह से अपने रास्ते बनाएं या किस तरह से आपके ऊपर फ़तह हासिल करें। सो इस हफ़्ते के एतबार से जो मैं देख रही हूँ, ये इंसान आपको काफ़ी पसंद करते हैं और इनके अंदर सेंस ऑफ प्राउड जागता है आपकी वजह से। अब आप अगर इनको अप्रिशिएट करेंगे तो प्राउड है आ जाता, या आप इनकी वजह से आप तकलीफ़ में आते हैं, या आप इनकी वजह से कोई स्ट्रगल करते हैं या कुछ ऐसा करते हैं जो इनको मतलब अच्छा लगे, इनके अंदर अतराहट आ सकती है ना। मतलब दे दे आर लाइक कि मुझे अपने कैप्रिकॉर्न की वजह से सोशल लाइफ में लोगों के बीच में ऐसा मेरा माहौल हो कि मैं, या मेरा स्टेटस हो कि मैं खुश हो सकूं, मैं तरा सकूं, मैं प्राउड फील कर सकूं और मैं साबित कर सकूं कि देखो मैं जीत गया, कैप्रिकॉर्न से जीत गया, या कैप्रिकॉर्न को मैंने पा लिया, या कैप्रिकॉर्न को मैंने अपने हिसाब से चला लिया। बट ऑल टुगेदर ये एनर्जी ये भी बताती है कि ये आपके साथ फिज़िकल भी होना चाह रहे हैं, या आपके साथ डेट करना, मंगनी करना, या शादी करना, या एनिवर्सरीज़ या प्रेगनेंसीज़, इस तरह की भी ख्वाहिशात हैं। बट ये ऐसा नहीं है कि ये दबा के खुद को रखेंगे। ये चाहते हैं आपके साथ जो भी इनकी डीलिंग्स चल रही हैं वो इनकी फैमिली, आपकी फैमिली, या जो भी सोशल लाइफ है उसमें अनाउंस हो, छुपा के रखने वाला मामला ना हो। अब ये अच्छी बातें हैं, बुरी बातें हैं, वो एक अलग चैप्टर है, आप अपने हिसाब से रेजोनेट कीजिएगा। बट इन्हें विक्ट्री चाहिए, इन्हें सक्सेस चाहिए, इन्हें कंप्लिशमेंट चाहिए, ठीक है। तो दे फील पैशनेट अबाउट यू, कॉन्फिडेंट इस हफ्ते के अतबार से। हालांकि इनके पीछे पीछे कहीं ना कहीं इनको शैडो साइड फील हो रही है, जो मैंने पहले बताया, मगर अब ये कोशिश करेंगे इस हफ्ते में अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाने की, अपने आप को इस तरह से लेके चलने की कि आपकी वजह से ये अच्छा फील कर सकें। और हाँ, ये आपको भी कोई अच्छी ख़बर सुनाना चाहेंगे, या आपके साथ किसी किस्म की सेलिब्रेशंस या डेटिंग वगैरह भी करना चाहते हैं। तो दे वांट टू कम्युनिकेट, वो सोच रहे हैं कि आपके साथ कुछ बातें करें, इनके पास कुछ प्लान्स हैं, या कुछ मुस्तकबिल के बेसिस पे कोई अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसके ऊपर इन्होंने कुछ पहले से डिसीजंस लिए हैं, या वर्क किया है, या नॉलेज बनाई है। तो ये अब उसके बेसिस पे आपसे बातचीत करने की ख्वाहिश रखते हैं। या ये करियर में हैं तो करियर के बेसिस पे फाइनेंशियली बिल्डअप करना चाह रहे हैं, और आपको ग़ालिबन अपनी करियर सक्सेस या एजुकेशनल सक्सेस या बच्चों के बेसिस पे कोई सक्सेस हो गई, तो इस तरह से कुछ बातें हैं जो ये करना चाहते हैं, और या प्रपोज़ल देना चाहते हैं। तो ये एनर्जी तो बिल्कुल ऐसे है कि दे वांट अ स्टेबल कनेक्शन, या एटलीस्ट जो आपका रिलेशनशिप है उसमें इनकी पोजीशन स्टेबल हो जाए, ये कुछ ऐसा चाह रहे हैं। तो एक प्रैक्टिकल आइडियाज़ के साथ ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। तो जब हम इनके एक्शन देखते हैं तो इनके एक्शन बताते हैं कि ये जो हैं ये जैसा ये थ्रिल और एडवेंचर थ्रू आउट पहले से चाह रहे थे, और इस हफ्ते में भी उनकी जितनी शदीद ख्वाहिश है इस चीज़ को लेकर, उस तरह से ये उसको सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं। तो ये ऐसे है जैसे कि ये बहुत मेहनत कर रही हों, बहुत मेहनत, बहुत ज़्यादा, मतलब कभी कभी होता है कि जो चीज़ें हमारे लिए सर्वेबल नहीं हैं या हमारे मजाज के ख़िलाफ़ हैं, उसको भी इग्नोर करना पड़ता है, या उन चीज़ों को करना पड़ता है। तो ये इस तरह से हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये आपसे दूर रहते हैं तो इनको बोझ महसूस होगा, ये टायर्ड रहेंगे कि मतलब इनके आपके साथ फ़िज़िकल कनेक्शन नहीं है, इमोशनल कनेक्शन नहीं है, ठीक है। इस वजह से ये अपसेट होंगे। मगर कोशिश की है इनकी कि शो मस्ट गोज़ ऑन, नॉर्मलाइज रहें, ठीक है ना। जितनी मर्ज़ी ज़िम्मेदारियाँ या जितना मर्ज़ी हैवी फील कर रहे हो, मगर नॉर्मलाइज रहें, कंप्लेन नहीं करना। तो अगर ये आपके साथ हैं, तो फिर जैसे कि ये जॉब करते हैं, ये घरेलू काम हो गए या हेल्थ हो गई, कोई ना कोई इश्यूज़ ऐसे हैं जो इनको दबा रहे हैं, और ये ज़िम्मेदारियों के साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मोस्ट ऑफ़ यू गाइस, आप देखें कि आपके जो पेरेंट्स हैं जब आप छोटे थे, उन्होंने बहुत सी ज़िम्मेदारियाँ ऐसी निभाई होंगी, स्पेशली मदर्स ने, जो कि उनके जिसमें उन्होंने अपने जज्बात घुटे होंगे, ठीक है ना। जिसमें उन्होंने, आई रिमेंबर, मैं अपनी बात करती हूँ कि मुझे जो फ़िश होती है, मैं नॉन वेज भी हूँ, तो मुझे जो फ़िश होती है
उसके ऊपर का जो छिलका होता है उसमें बहुत ज़्यादा मतलब प्रोटीन भी है, वो आइज़ के लिए भी बहुत अच्छा है। तो और कफ़्स के लिए बहुत अच्छा है, इस्थमा के लिए बहुत अच्छी होती है, और मैं नहीं खाती थी। तो वो मेरे फादर मुझे कहा करते थे कि ये तुम ऊपर वाला भी खाया करो ना, आप खाया करें। तो मैं नहीं खाती थी, मुझे वॉमिट फ़ील होती थी। और वो क्या होता था कि वो फिर वो जो शेल था ना, वो हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल पेशेंट्स के लिए भी अच्छा होता है। तो वो फिर वो बेचारे वो खा लेते थे। तो मुझे फिर एक दफ़ा ना, जब मैं थोड़ी मैच्योर हो गई इतनी के, और मुझे फ़िश की आदत भी हो गई, मैं खाने लग पड़ी बगैर नाक मुँह उठाए। तो वो फिर एक दिन मुझे उन्होंने कहा कि आपको पता है, मेरा भी दिल करता है कि मैं भी ये फ़िश के अंदर वाला जो गुड मीट है वो खाऊं। ऐसा नहीं कि वो नहीं खा रहे थे, मगर समझाने की बात है कि आपकी वजह से मैं जो है ना, अंदर वाला मीट ज़्यादा नहीं खा पाता, मैं बाहर वाला शेल खाता हूँ, स्किन, जो कि आपको भी पसंद नहीं है, और आपको पता है मुझे भी इतनी पसंद नहीं है, मगर मैं खाता हूँ बिकॉज़ ये हेल्थ के लिए बेहतर है। उनके समझाने का तरीका। और दैट वाज द डे कि मैं गिल्टी फील किया अपने फादर के लिए कि वो मेरे लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं। और मैंने फिर वो क्या हुआ कि उसके बाद से आज तक की ज़िंदगी में मैं वो शेल, उसका जो ऊपर का छिलका होता है मछली का, अक्सर लोग उतार देते हैं, रेस्टोरेंट्स में भी उतार देते हैं, वो मैं खा लेती हूँ। ऑनेस्टली स्पीकिंग बड़ी मुश्किल है खाना, मगर मैं खाती हूँ, अब मैं खाती हूँ। और ये सिर्फ़ उन्होंने मुझे इसलिए बात करी थी कि मैं उनका कॉम्प्रोमाइज़ समझ सकूं और मैं उनका एहसास करूं, मगर वो बेसिक रीज़न ये थी कि मैं अस्थमाटिक थी, मुझे कफ़ बहुत रहती थी और मेरे लिए बहुत ज़रूरी थी वो, और वो मुझे इस चीज़ को मुझे खिलाना चाहते थे। तो बेसिकली बात ये है कि मैं अपने फादर की बात बताई है, मगर इस तरह हमारी पेरेंट्स, मदर्स, मेरी कज़न कहती है मदर्स आर डस्टबिन। जो मदर्स बच्चों ने खाना पीना छोड़ा, वो मदर्स ठूंस लेती हैं, वही बेचारी वो खाती हैं। तो मदर्स आर एक्चुअली डस्टबिन। इमोशनली भी मदर्स डस्टबिन है, कि हमारे जितने भी इमोशंस होते हैं ना, परेशान, रोने में तो हम लोग डेफिनेटली मम्मियों को याद करते हैं। तो वो मतलब वो उनकी अपनी भी एक स्ट्रगल है जो वो हमें नहीं बता रहे पेरेंट्स, और हमारी भी जो परेशानी है वो उसको भी समझते हुए उनका भी दिल दुखी हो रहा है। जितना हमारा दुखी है ना दिल, उससे डबल उनका होता है हमारे दुखों की वजह से। तो वो उस चीज़ को भी फील कर रहे हैं, और उस फीलिंग में उनके अपने दुख पीछे रह जाते हैं। मतलब कि वो बर्दाश्त कर रहे हैं ना, हैवीली बर्दाश्त कर रहे हैं, फिर भी वो रिस्पॉन्सिबल बड़ापन दिखा रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही आपके पर्सन का हाल है कि इनके सामने जो सिचुएशन आ रही है वो ऐसे है, मतलब ये एक्ट ऐसे कर रहे हैं कि ये अपनी फीलिंग्स को पीछे रखते हुए जो हालात और सिचुएशन है उसकी वजह से बर्दाश्त कर रहे हैं। मैंने एग्जांपल देखो कैसी दी है आपको। तो ये बिल्कुल इसी तरह से है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा बर्डनड हैं, दे आर नॉट इंजॉइंग एक्चुअली, मगर इंजॉय करना है इन्होंने आपके लिए। इनके पास मतलब इनको अप्रिसिएशन है आपके लिए, लाइक के ये लाइक करते हैं आपको, और आपको लेकर कोई ऑफ़र भी करना चाहते हैं, किसी किस्म की बातचीत भी करना चाहते हैं आपके साथ। मगर इनका मामला ये है कि ये इस चीज़ में बर्डन फील करते हैं कि हर काम इन्हीं को करना पड़ेगा आपके साथ रह के, या सारे इमोशंस जो हैं इनके जो दब रहे हैं उनको बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर ये हाथ तौर पे दूर हैं तो डेफिनेटली ये सोचते हैं कि भाई मुझे तो कैप्रिकॉर्न के साथ दोस्ती करने के लिए एफर्ट करनी पड़ेगी, और अगर इनकी गलती है तो उसकी वजह से भी थोड़ा स्ट्रेस है। अगर इनकी गलती नहीं है तब भी इनको लग रहा है कि बेशक गलती मेरी नहीं है, मगर दे फील लिटिल बिट गिल्टी और समथिंग सैड। बट अगर ये आप लोगों के साथ रहते हैं, जॉब करते हैं, या घरेलू काम काज ख़वातीन करती हैं और बहुत बिज़ी रहती हैं और लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाती हैं, तो बिल्कुल वही चीज़ आपके पर्सन के साथ है कि ये एंजॉय नहीं कर पा रहे। बेसिकली ये इनका इजहार तो ऐसे ही है जैसे कि बहुत कुछ जिम्मेदारियाँ, ये वो लटर-पटर। तो ये चीज़ आपकी ना रिलेशन की बेसिस पे मुझे नज़र आ रही है आपकी ना इस हफ्ते की। और मतलब हर सिचुएशन में ये कोशिश कर रहे हैं कि रिलेशन को कैरी किया जा सके। ऐसी सिचुएशन में नॉर्मली तो लोग रिलेशन कैरी करने की ही कोशिश करते हैं, या रिलेशन में ज़िम्मेदारियों से चलने की कोशिश करते हैं, निभाने की कोशिश करते हैं। मगर इससे आगे अगर कोई बात बुरी हो गई ना,
फिर शायद ना निभा पाएँ। अच्छा, ऐसी सिचुएशन में आपकी पर्सन ने अगर आपसे बात करी तो गुड, वरना ये कहीं ना कहीं अपना दुख ज़रूर शेयर करेंगे। जैसे अब हमारे पेरेंट्स जब हम बच्चे थे हमसे तो नहीं शेयर करते थे, शायद अपने पेरेंट्स से करते हो, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल वही चीज़ है यहाँ पर, क्या आपके साथ ही बहुत बड़ापन दिखा रहे हैं, इनको लगता है कि ये काफ़ी मेच्योर हो रहे हैं, बट दे वॉन्ट टू प्ले। अच्छा, आपसे दूर रहते हैं तो ये आपको डेफिनेटली स्टॉक भी कर रहे हैं, दूर से आपको देखना, आपको पसंद करना या आपके लिए लाइकिंग्स का होना, और आपको इस तरह से देखना कि दे फील कि आपको पसंद करने के लिए बहुत से हैं। ऐसा नहीं कि उनके पास नहीं होंगे, मगर उनके दिल में शायद आप ही हैं, ठीक है, या उनकी लाइफ में इम्पोर्टेंस आप ही की है फ़िलहाल अभी। तो ये चीज़ है। सो जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो मुमकिन है कि आपके पर्सन कोशिश करें कांटेक्ट करने की, या जो है अगर नहीं करते ना कोशिश, ये मैं बता दूँ, ये अपनी ज़िंदगी में कहीं पर भी हैं, कुछ भी कर रहे हैं, दे आर नॉट हैप्पी, ये बस कर रहे हैं, एक ट्रांस है इनका, ये खुश नहीं हैं। तो बेहतर यही होता है कि कर लें। और जो लोग नया रिलेशन बनाना चाहते हैं उनके लिए मैं ये कहूँगी कि आप रिलेशन जिसके साथ भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें इतना खिंचाव ना दें, इतना खिंचाव ना दें, या इतना उसको मतलब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी थोड़े दिन पहले मैंने शायद पहले भी कैप्रिकॉन्स को बताया कि हमारे फैमिली में एक बच्ची का रिश्ता है करना था, तो एक कैप्रिकॉन लड़का, उसने इतने फ़ोन किए क्योंकि उसने अपनी मर्ज़ी से रिश्ता करना था, उसके पेरेंट्स ने कहा यही डील करेगा जो भी करना है, उससे इतने फ़ोन किए, इवन मैं भी परेशान हो गई थी कि ये तो बहुत ही क्लिंगी सिचुएशन हो रही है और प्रेशर बन रहा है कि भाई इतनी जल्दी मतलब सरसों तो नहीं हथेली पे जम सकता, तो जिस तरह से वो चाह रहा है कि फट से ही सब कुछ हो जाए। तो हमारी बच्ची भी थोड़ी प्रेशर में आ गई इस वजह से कि ये तो इंसान सर पे सवार हो रहा है। तो मतलब उसने वो वाकई वही बात कि हैमरिंग इतना ज़्यादा रिलेशन को किया, या वो सूरत हाल को किया, नॉट रिलेशन, सूरत हाल को इतना हैमरिंग किया कि वो सबके लिए वो स्ट्रेस का बायस बन गई। तो यही चीज़ है कि आप कहीं ना कहीं कुछ ऐसा आपका बिहेवियर है जिसकी वजह से आपके पर्सन जो हैं वो स्ट्रेस में आते हैं और नॉर्मल रहने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं ये नहीं कह रही कि आप गलत हैं, हो सकता है आपकी अपनी प्योरिटीज़ हैं, आपकी अपनी सोच है, या आप अपनी जगह सही कर रहे हैं, ठीक है, मगर हम चूँकि आपके पर्सन की एनर्जीज़ को हमने कलेक्टिवली देखना है, तो पहले तो मैं आप लोगों की भी बहुत डीपली देखा करती थी, तो ज़्यादातर लोग कहते थे नहीं जी हमारी तो ना बनाया करें, हमें तो हमारा पता है, आप हमारे पर्सन की डिटेल बताया करें। तो वही मैं बता रही हूँ कि आपके पर्सन के साथ मामला क्या हो रहा है कि इनके लिए मुश्किल हो रहा है। सो लेट्स सी, बट आई एम नॉट सीइंग कि ये कंप्लेनिंग है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि ये बहुत ज़्यादा कोई कंप्लेनिंग होंगे, बस ये सक्सेस चाहते हैं आपके साथ या आपको लेकर, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। और नया रिलेशन बनाने में भी मैं कहूँगी कि इतनी क्वेश्चनिंग अभी ना करें, जिससे भी डील कर रहे हैं धीरे धीरे वर्क करने की कोशिश कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप ना। 29 जून से 5 जुलाई, लेट्स सी आपके लव इंटरेस्ट के लव मैसेजेस क्या हैं इन फ्यू वीक्स, कुछ हफ्तों में कुछ स्पेशल हो सकता है। और नेक्स्ट फुल मून, मतलब कुछ हफ्तों में जो नेक्स्ट फुल मून होगा, आई एम नॉट श्योर व्हाट डिसीजन टू मेक, मतलब वही बात आ गई ना कि अभी टाइम भी यहाँ पे आ रहा है, तो इट्स मीन कि ये थोड़े इनडिसाइसिव हैं डिसीजन सॉरी एक्शन लेने में या किसी किस्म के खास मामलात में। तो इनको ये भी है ना कि आपकी और इनकी सोच में, आपकी बात और इनकी बात, या आपकी चॉइस इनकी चॉइस में कुछ डिफरेंसेस हैं। तो क्या होता है कि इंसान थोड़ा इम्बैलेंस फील करने लगता है। तो आपके पर्सन का भी यही मामला है कि ये थोड़ा सा इम्बैलेंस फील करें। अब ये भी हो सकता है कि आप दोनों एक सोच पे आ रहे हों, मगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस तो हैं कि ये इस तरह से हैं कि ये बहुत जल्दबाजी वाला कोई खास नहीं कर पा रहे मामला, और ऑलरेडी इनकी प्लेट में बहुत कुछ है ना करने को, या इनकी लाइफ में इनके डेस्क पे बहुत कुछ है, बहुत सी जिम्मेदारियां, काम, फियर्स एंड इनसिक्योरिटीज़ हियर। तो
लेट्स सी मोर। परेशान हैं, नॉट इन दिस लाइफ टाइम, वही स्पेस टाइमिंग। अच्छा, हो सकता है आपके पर्सन को ट्रैवल भी है। अच्छा, अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन ने मूव ऑन पहले किया या आपसे डिस्टेंस लिया या आपके ऊपर चढ़ाई की किसी बात पे, पछताना ही है वो जो इस टाइम चल रहा है इनकी लाइफ में, ठीक है। योर ट्रू लव इज़ ऑलरेडी पार्ट ऑफ योर लाइफ, सो इन्हें लगता है कि ये आपका ट्रू लव है या ये आपको ट्रू लव वाइब देना चाह रहे हैं, समथिंग लाइक। तो ये आपकी ज़िंदगी का हिस्सा ही हैं। और आई एम ऑन अ स्पिरिचुअल जर्नी एंड वॉकिंग अवे बट नो लॉन्गर सर्व। तो इनको लगता है कि ज़िंदगी में जो सीखने के दौर से गुजर रहे हैं स्पेशली, कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो लाइफ में सर्वेबल नहीं है, उससे निकलने की कोशिश है इनकी। चाहे वो इमोशंस हैं, चाहे वो लोग हैं, चाहे वो ख्वाहिशात हैं, चाहे वो रिलेशंस हैं, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। सो लेट्स सी। इससे ज़्यादा डिटेल में रीडिंग देखना चाहें तो अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट या लव लाइफ के बेसिस आप मेरा सेकंड चैनल ज्वाइन कीजिएगा, वाइट रोज टैरो रीडिंग के नाम से है। और अगर आपने पर्सनली रीडिंग बुक करवाना है तो आप मुझे व्हाट्सएप से कांटेक्ट कीजिएगा, व्हाट्सएप भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। बहुत सी कॉल्स आती हैं व्हाट्सएप के अलावा भी ना, तो वो कॉल्स बिल्कुल वो एरोप्लेन मोड है, बिल्कुल भी रिसीव नहीं होती। जो भी होगा वो व्हाट्सएप पे ही होगा, आंसरिंग क्वेश्चनिंग जो भी हो रहा है व्हाट्सएप पे होता है। तो इसलिए काइंडली व्हाट्सएप पे कॉल किया सॉरी व्हाट्सएप पे मैसेज किया करें, नॉट कॉल। और देखते हैं कि इस हफ्ते में आपकी जो 29 जून से 5 जुलाई आपके जो पर्सन ऑफ सॉरी ये जो हफ्ता है आपका वो कैसा रहने वाला है। कैप्रिकॉन्स, सो कैप्रिकॉन्स, इट्स लाइक कि आप कोई गुड कर्मा जो है उसकी जद में हैं, जद मतलब उसकी घेर में हैं। और कुदरत जो है कुछ ऐसे टेबल टर्न कर रही है आपके हक में, जो कि आपको आने वाले वक्त में काफ़ी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, उस लिहाज से मैं ये कहूँगी। और ये एनर्जी ऐसे भी है जैसे कि ट्रैवल का कोई प्रोग्राम हो या कोई डिलेज जो ख़त्म करना चाह रहे हो आप लोग, ये चीज़ है। तो इस हफ्ते में मैं ये देख रही हूँ कि आप काफ़ी ज़्यादा सोच विचार से गुजर रहे हैं। और ये सोच विचार कभी हमारी अपनी गलतियों की वजह से होती है, कभी तन्हाई की वजह से होती है और कभी किसी परेशानी की वजह से होती है। तो ओवर थिंकिंग है जो चल रही है। आप कुछ लोग ऐसे भी हैं कैप्रिकॉन्स जो फील करेंगे जैसे कि यू आर अलोन। अच्छा, अब मैं एक ख़ास बात बता दूं, चूँकि यहाँ पे जो वाइब्स आई हैं उससे, कि जो कि मैंने कैप्रिकॉन की जो मंथली रीडिंग है गालिबन उसमें भी इसका जिक्र किया है कि जुलाई के जो ये फर्स्ट 3 वीक्स हैं इसमें मरकरी रेट्रोग्रेड है। और मरकरी रेट्रोग्रेड में क्या होता है कि हालांकि जुपिटर भी आ गया है, मगर क्या है कि आप लोगों की तकरीबन हर एक की ज़िंदगी में इसका अफेक्ट होता है कहीं ना कहीं, किसी का पहले वीक में, किसी के दूसरे, किसी के तीसरे में ओवर थिंकिंग रहती है। और एक्सेस या पुरानी बातों के जो ख़यालात हैं वो दोबारा से रीसर्फेस होना शुरू हो जाते हैं। पांच दफ़ा लड़ाइयाँ भी होती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं। इसीलिए डबल चेक करना चाहिए कम्युनिकेशन का। और स्ट्रेस तो बहुत ही इंसान फील करता है, और भी ज़्यादातर बुरे ही फील करता है, ये चीज़ें होती हैं। तो बहरहाल इस हफ्ते में ये कुदरती मामला है जो मैंने आपको डिस्कस किया, मेरा अपना कोई कमाल या कसूर नहीं है जो मैंने आपको बता दिया है। तो आपने बस ये है कि अगर आपका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन है या आपकी फैमिली में किसी के साथ आपका कुछ इस तरह के मसले मसाइल हैं, तो अपनी चूंज खोलने से पहले 100 दफ़ा सोचिएगा, समझदारी से चलने की कोशिश करें, क्योंकि मज़ीद लाइफ को ख़राब करना या रिलेशंस को ख़राब नहीं करना चाहिए। ये सारा कुछ हमारे दिमाग और हमारी ज़बान का कमाल है, जो ये अगले ये जो है ना ये 20 दिनों का फेज़ होगा। तो इसलिए आप जो है ना थोड़ा सा एंजाइटी में आ रहे हैं, ग़ालिबन आप करें या कोई आपके साथ करे, तो कोशिश करें नींद अच्छे से पूरी करने की, रेस्ट करने की और टेंशन फ्री रहने की, या कोई ऐसी एक्टिविटी अपनाने की जिससे आपको जो है थोड़ा मन लगा रहे और स्ट्रेस कम हो। करियर में जो है या तो आप अपने करियर को, अगर आप ऑफ पे थे तो करियर को वापस ज्वाइन करें, और या फिर आप अपने करियर में अगर कोई इश्यूज़ वगैरह थे, ख़ास तौर पे
कोई लीगल मैटर्स हो गए या किसी के साथ कोलीग्स वगैरह क्लाइंट्स वगैरह के साथ कुछ इश्यूज़, तो वो सॉर्ट आउट हो रहे हैं। मिल मिला के सॉर्ट आउट हो जाना, माफ़ी दे देना या माफ़ कर देना, ये चीज़ें हैं। कॉम्प्लीमेंट्स वगैरह भी हो रहे हैं, अगर किसी की बर्थडे आ गई या किसी के कोई क्लाइंट की कोई खुशी, कुलीग की कोई खुशी है, तो उसको सेलिब्रेट किया जा सकता है। बट ऑल टूवर्ड्स ये एनर्जी बता रही है कि आपकी करियर में कुछ बेहतरियाँ आपको महसूस होंगी। लकीली जो लोग जॉब करना चाहते हैं, उनके फ्रेंड्स, उनके फेलोज़ भी हेल्पफुल हो सकेंगे और क्रिएशंस अच्छी हैं करियर बेसिस पे। फाइनेंशियली जनाब पैसे जितने आए उतने, मतलब कौन ना करता है, बट ये एनर्जी बता रही है कि आप उतना मुतमईन नहीं हो पा रहे हैं पैसों के मामलात में। आपको जो है एक्सेप्टेंस ढंग से नहीं मिल पा रही है पैसों के मामलात में, जितना आप चाह रहे हैं, जैसा आप चाह रहे हैं। तो ओवरऑल ये है कि जो है जितना है, समटाइम्स अगर लॉस नहीं हो रहा तो फिर उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि बाद में हम पछताते भी हैं, चांसेस मिस हो जाते हैं। तो ओवरऑल मैं ये देख रही हूँ कि फाइनेंशियली यू फील कि आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हैं, या अगर आपने किसी से पैसे लेने हैं तो वो इंसान आपको प्रॉपर उतने पैसे ना दे, या आपको जो है आपके पैसों के मामलात में वो आपको सपोर्ट ना करे। ये इस तरह की एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो कम ही रखें तो बेहतर है। मतलब आपको कहीं ना कहीं रिजेक्शन और जेलस मूड्स या किसी की जेलसी को फेस करना, ये चीज़ें चल रही हैं आपके फाइनेंशियल मैटर्स में, तो आपने एहतियात करनी है, ठीक है। और जो है आपके लिए एडवाइस ये आ रही है कि जो चीज़ें आप लोगों के लिए सर्वेबल नहीं हैं इस हफ्ते के एतबार से, या जो रिलेशंस, जो लोग फ़िलहाल सर्वेबल नहीं है, इट्स नॉट मीन कि आप सेल्फिश हैं, खुदगर्ज हो जाएं। मैं आपको ये नहीं कह रही, मैं आपको बस ये कह रही हूँ कि फ़िल वक्त जो चीज़ें आपके लिए गैर मायनी हैं या आपके लिए मीनिंगफुल नहीं हैं, या जो आपको तंग करें, आपको स्ट्रेस देती हैं, उनको फ़िलहाल वाइंड अप करें, साइड कर दें उनको, या उनको बिल्कुल फिनिश लाइन पे लेकर आएँ और ज़िंदगी के नए चैप्टर्स बनाएं, या ब्लॉक करें उनको। अच्छा, ये जो अभी जो हफ्ते चलेंगे ना 2-3, इनमें तो बहुत से लोग ब्लॉक करेंगे भी और ब्लॉक होंगे भी, नॉट इन कैप्रिकॉर्न एनर्जी, तकरीबन सारे स्टार साइंस में। सो लेट्स सी 29 जून से 5 जुलाई और क्या हो रहा है कैप्रिकॉर्न आपकी लाइफ में। बी केयरफुल, डोंट टेक रिस्क। सो बहुत एहतियात कीजिएगा, रिस्क बिल्कुल नहीं लेना। ये तो इस तरह की चीज़ें मैं अभी बोल भी नहीं हूँ तकरीबन। और हिडन सीक्रेट्स कैन हार्म यू, तो आपके कुछ सीक्रेट्स हैं वो आपको तकलीफ़ दे सकते हैं, या आपका कोई सीक्रेट दुश्मन, कोई ऐसा कोई मामला जो आपको तकलीफ़ देना चाह रहे हैं, तो थोड़ी एहतियात कीजिएगा। हैंड है इन नीड ऑफ हेल्प, असिस्टेंस एंड गाइडेंस। आपको अगर किसी की मदद की ज़रूरत हो या आपको किसी गाइडलाइन की ज़रूरत हो, तो जैसे कि आप ये टैरो रीडिंग भी देख रहे हैं, इस तरह से किसी से आप हेल्प मांगिए या किसी से असिस्टेंस मांगिए, किसी से गाइडलाइन मांग लीजिए। ये चाहे आपकी फैमिली में हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके कोलीग्स हैं, या आपके साथी हैं, या फिर आपको कोई प्रोफेशनल ही गाइडलाइन की ज़रूरत पड़ सकती है। डिपेंड ऑन द सिचुएशन, इस हिसाब से आपको चलना होगा। तो ये आपकी रीडिंग हो गई कैप्रिकॉर्न्स। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सब्सक्राइब एंड शेयर। टेक केयर, बाय बाय।